नमस्कार, गांव देहात में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की कवरेज के लिए हम लोग गांव-गांव पहुंच रहे हैं। तो इस समय हम लोग सुल्तानपुर जनपद के सदर जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद हैं। ये महमूदपुर सेमरी बाज़ार का एक ढाबा है, बहुत प्रसिद्ध ढाबा है। बहुत सारे युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। 9 वर्ष मोदी सरकार के पूरे होने वाले हैं। संयोग से आज मोदी जी का जन्मदिन भी है और 5 वर्ष मेनका गांधी यहाँ से सांसद भी रह चुकी हैं। तो हम लोग जानकारी चाहते हैं कि क्या कुछ विकास के कार्य जमीनी स्तर पे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? अमित जायसवाल। जायसवाल जी, 5 वर्ष मेनका गांधी के सांसदी के पूरे हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ उनके माध्यम से काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है। महिलाओं के लिए कोई 2 काम आप मुझे बता दीजिए। सखी जैसे सुल्तानपुर में है, जाएंगे तो वहाँ पर सुनवाई होती है, पर्सनली वो संज्ञान लेती हैं इन बातों का। अच्छा जी। अच्छा, बहुत सारी सुनवाइयों के कागज लेती हैं, क्या उन पे कार्रवाई होती है? हाँ, कार्रवाई तो लेना एक अलग विषय है। कार्रवाई होती है। कार्रवाई महिलाओं के क्षेत्र में काफी काम किया। अच्छा, मेनका गांधी से आप कितनी बार मुलाकात किए हैं? अब हम लोग थोड़ा राजनीति से दूर ही रहते हैं, तो नेताओं से मिलने कोई किसी काम के लिए राजनीति अलग विषय है। आपका कोई काम हो, आपके जयसिंहपुर की सबसे बड़ी जो समस्या है वो सड़कों की है। यहाँ पे मेन रोड जो है वहाँ पर बड़े बड़े भट्ठे के ईंटे को लगाया गया है। सड़कें इतनी धंस गई हैं। उसके बारे में यहाँ से लेके सुल्तानपुर तक तो हमारे सेमरी बाजार से सही है, और बाकी कुछ क्षेत्रों में खराब है। ईटा है, बहुत बड़ा बड़ा ईटा। हाँ, बड़ा बड़ा ईटा है। तो आपने उसके बारे में कभी बहुत बार हमसे फोन किए, बहुत बार बात हुआ, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी योजना सरकार की थी, आवास योजना। आपको लगता है कि आवास योजना की सच्चाई क्या है? आपके यहाँ लोगों को आवास मिला है जो वास्तव में पात्र है? नहीं, आवास मिला हमारे यहाँ। वो सरकार की नियत है, सरकार ने हमें आवास दिया है। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ जो बाहरी नेता आ जाते हैं उन्हें किसी मतलब रहता नहीं। वो एक दिन आए, भ्रमण दिखा रहे हैं कि हम भ्रमण कर रहे हैं। गाँव में आए, पता लगा 2 लोग से मिले, हमारी समस्याएं को नहीं सुनते हैं। वो अपनी समस्याएं हमें बता के चली जाते हैं। कागज में काम दिखा देंगे हम इतना काम कर दिए हैं, लेकिन जब हमारी समस्याएं सुनेंगे नहीं, उसके बाद तो उन गाड़ी में बैठेंगे, चले जाए, किसी प्रधान के यहाँ मीटिंग कर लेंगे, किसी विधायक के यहाँ मीटिंग कर लेंगे, किसी राजनीतिक नेता के यहाँ मीटिंग कर लेंगे। जनता से कभी नहीं मिलती है। आपको लगता है इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो हमसे मिल लेती है, हमें मिलना हो तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। स्थानीय आपने पिछली बार जो 2019 का चुनाव हुआ, स्थानीय नेता के रूप में आपके यहाँ से एक लोग चुनाव लड़े थे उनके खिलाफ जी। उनका नाम था चंद्रभद्र सिंह सोनू जी। चुनाव हार गए थे। तो क्या लगता है कि इस बार किसको मौका मिलना चाहिए? हम सब उनके भी सपोर्टर, तब भी से हम आपसे अपने ही सपोर्टर थे। मतलब आप लोकल के सपोर्टर? हम लोकल के सपोर्टर, हम बाहरी को वोटिंग नहीं करते हैं। इस बार आप लोकल में किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? हम सब लोकल में पंडित जयनारायण तिवारी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, पंडित जयनारायण तिवारी को, बाबा को। अच्छा, बाबा पंडित जयनारायण तिवारी पूर्व में मंत्री रहे, यहाँ से विधायक भी थे। तो लोग इस बार लोकल में उनको चाहते हैं कि चुनाव में अगर उनको मौका मिले तो उनको सपोर्ट करें। क्या नाम आपका भाई साहब? धीरज तिवारी। धीरज तिवारी जी। एक बहुत बड़ी जो है सरकार की ये भी रहती है कि 9 साल मोदी सरकार के पूरे हुए हैं, तो सभी का विकास हो, अंतिम पायदान पे जैसे जो लोग हैं उनकी भी जो है सुनवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि आपके यहाँ इस तरीके की कुछ योजनाओं का प्रसारण हुआ है? जी, खास नहीं दिखाई दे रहा है। जी नहीं, सरकार की तरफ से बहुत अच्छी कोशिश रही है, पर हमारे स्थानीय जो हैं सांसद महोदय वो किसी की बात नहीं सुनते। अच्छा, माता जी उनको लोग कहते हैं कि मैं अपने क्षेत्र की जनता को पुत्र के समान रखती हूँ, उनका पालन पोषण की हूँ, और आप कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं? जी नहीं, रहता होगा सच्चाई जमीनी स्तर पर। बीरबलपुर रोड चले जाइए आप। अच्छा। सच्चाई देखना, देख लीजिए बीरबलपुर रोड पे गड्ढा है। अच्छा, हाँ। अच्छा, यहाँ सुल्तानपुर माफिया भी है? माफियाओं को अपना पुत्र मानती हैं, बाकी नॉर्मल लोग तो उनके लिए वो डांट के भगा देते हैं। आप यहाँ से 10 कदम जाइए, अरे डांटने उनसे ज्यादा कोई भी नहीं। अच्छा, कुछ और भी लोग यहाँ पे हैं जी। तो आपको क्या लगता है? हमको कुछ इनका काम दिखाई नहीं दिया, धरातल पे इनका कोई काम नहीं दिखा दिया। बौरा जगदूसपुर में एक पुल बन रहा है, वो 2 जिलों को जोड़ता है, अम्बेडकर नगर प्लस सुल्तानपुर। अच्छा। हाँ, वहाँ से दूसरे गांव में टचअप करता है, वहाँ सीधा बालू से काम हो रहा है। कोई मैटर नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं, पूर्ण काम वहाँ नहीं हो रहा है। इसकी शिकायत शिकायत सांसद महोदय से किया गया था, गाँव वाले बोले तो कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं ना, कोई एक्शन नहीं। ठेकेदार का ही लाभ होता है। ठेकेदार का लाभ होता है, किसका लाभ होता है हम लोग को कैसे पता चलेगा? एक दादाजी हैं क्या? तो इस समय कितनी दिहाड़ी मिलती है? 600 रुपया मिलता है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपका काम तो एक बहुत बड़ी जो योजना सरकार की मनरेगा के अंतर्गत या आवास बनाने में, तो इन सब योजनाओं में आप काम करने का आपको मौका मिला? नहीं मिला। अच्छा, क्यों नहीं मिला? आपने प्रयास नहीं किया? प्रयास बहुत किया लेकिन कमो नहीं मिला हमें। आपको काम ही लोग नहीं दे रहे? नहीं। अच्छा, और क्या घर पे आपका घर ठीक ठाक है? आप तो मिस्त्री हैं, दूसरों का घर बनाते हैं, आपको अपना लाभ मिला है आवास योजना का लाभ? हाँ, आवास तो मिला। आवास मिला है। शौचालय योजना का लाभ मिला है? हाँ। राशन मिलता है आपको? हाँ।
और राशन तो मिलता आप है। क्या चाहते हैं कि मोदी सरकार 9 साल में काम की है? हमारे यहाँ एकदम सड़क जब के देख लें, एकदम आज 4 साल से खड़ा टूट गई है पूरा। 4 साल से सड़कें टूट गई, हाँ, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं ना। सुनवाई नहीं हुई। हाँ, आयु रहे ना, देख गए तब ना भाई। माता जी आई थी? हाँ, क्या आपने उनसे कहा कि माता जी ये सब सड़कें- कहे, पूरा गांव कह रहा पूरा है। गांव कहीं तो कब आई रही है, अभी तक कुछ काम नहीं था? कुछ ना भाई। हाँ। सबसे बड़ी समस्या यही है कि माता जी आके सुन के चली जाती हैं, लेकिन काम नहीं होता है। क्या नाम है आपका दोस्त? विपिन कुमार। विपिन, क्या करते हैं काम आप? काम मिस्त्री के साथ काम में करता हूँ, हेल्पर ही करता हूँ। अच्छा, तो लेबरई में जैसे मनरेगा योजना है, कई साल के हो गए हैं आप? लगभग 18 साल। 18 साल के हो जी गए। सर। अच्छा, तो कुछ काम वाम करने का मौका मिलता है? काम वाम अभी तो कोई चांस ही नहीं मिलता है। अच्छा, आपको नहीं मिला है? नहीं मिला। अच्छा, आपका क्या नाम है दोस्त? जी सर, दीपक कुमार। दीपक कुमार। 9 वर्षों में और मेनका गांधी के 5 वर्षों में कुछ काम आपको मेन का आज से सर में कुछ नहीं पाया हूँ। कुछ नहीं हुआ है, लाभ कोई नहीं मिला है? नहीं सर। अच्छा, तो ये जो है जयसिंहपुर क्षेत्र का सिमरी बाजार है, यहाँ पे हम लोग कवरेज कर रहे हैं। एक ढाबा है, क्या नाम है आपका भाई? राहुल चौरसिया। राहुल चौरसिया जी यहीं जयसिंहपुर के रहने वाले हैं? नहीं सर, अच्छा, बाहर के हैं आप? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर के। कुछ आपको लाभ मिला है? कुछ सरकार ने मोदी हमें कोई लाभ नहीं 9 वर्षों में मोदी सरकार की ओर से? हमको कोई लाभ नहीं भैया, हम तो अपने मजदूरी करके कमाई तो रहे मोदी हैं। सरकार से आप खुश हैं 9 वर्षों के कार्यकाल से? जी, हम तो ज़्यादा खुश नहीं हैं, लेकिन तो हमको कुछ लाभ नहीं है उनसे। लाभ नहीं मिला है, खुश भी नहीं है, इनका अपना मानना है। और भी हैं युवा साथी। क्या नाम है दोस्त आपका? रेहान कहाँ का रहने वाले हैं? किछोचे के। अच्छा, सुल्तानपुर जनपद के ही? नहीं, अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से। तो 9 साल मोदी सरकार के पूरे हुए हैं, आपको कुछ नजर आया काम? काम तो ऐसा कुछ नहीं नजर आया है, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, आप खुश नहीं है सरकार से? नहीं। अच्छा, ये जो भारत और इंडिया का एक अलग चला है, सारे विपक्षी दल एक करके इंडिया दल बनाए हैं, आपको क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनेगी? अब ये तो वक्त ही बताएगा तो कब। भारत और इंडिया में किसको पसंद करते हैं आप? हम तो अखिलेश यादव को पसंद करते अखिलेश यादव कहाँ है आपको पता है? ये जो एक गठबंधन बना है, इंडिया में है? हैं। जी अच्छा, तो इंडिया की सरकार चाहते हैं? जी। तो लोग इंडिया को भी पसंद कर रहे हैं, अखिलेश यादव। तो हम लोग एक पान की दुकान पे मौजूद हैं, एक मित्र है हमारे साथ। क्या नाम है आपका भैया? राजेंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, कुछ काम हुआ है 5 वर्षों में मेनका गांधी की ओर से? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। रोड पास हुआ था, वो भी नहीं बना अभी तक। कहाँ का रोड पास हुआ था? बरदहिया से चमरक बंधवा। हाँ, बहुत खराब हो गया है। एकदम खराब हो गया है। अच्छा, तो जेसीबी से किनारे से माटी निकाल ली है। हाँ। तो उसके बाद काम बंद हो गया। काम बंद हो गया। हाँ। अच्छा, तो उसकी शिकायत या आपने कहा मेनका गांधी से कभी मुलाकात हुई है? बहुत बार आती हैं, टीसा प्राइमरी स्कूल पे भी आती हैं, वो बता देती हैं, बड़ी बड़ी बस चली जाती हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बताती हैं मेनका गांधी, काम कुछ नहीं होता है। ये कहती हैं कि मैं महीने में बन रही हैं, वो क्या कहते हैं, बालू से बन रही हैं, नहीं ढक्कन उस पे पड़ रहा है, चलो दिखा दें खमपुर में। अच्छा, हाँ, काम भी जो हो रहा है गुणवत्ता परक काम नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका दादाजी? साहब, हमारा नाम तो अनिल कुमार है। अनिल कुमार, क्या काम करते हैं आप? साहब, यही ईटा गारा मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी के लिए बहुत बड़ी योजना सरकार की है, मनरेगा। जी। जब सब जगह काम बंद हो गया तो सरकार ने उसमें लोगों को कहा कि हम आपको मजदूरी देंगे, 90 दिन की मजदूरी देंगे, 203 रुपया मिलता है। हाँ। मनरेगा में काम करने का मौका मिला है? हाँ जी, हाँ जी। नरेगा में मिला? हाँ, कभी कभी जाते हैं। अच्छा। जब आता है तो, नहीं तो बंद कर देते हैं। अच्छा, आपको काम नहीं मिलता है। बाकी ऐसा होता है कि आप लोगों का काम जेसीबी से लोग करा लेते हैं? हाँ जी, हाँ हाँ। यही सबसे अब बड़ी तो वही सहल हो गया है। अब जेसीबी सहल हो गया है। हाँ, जेसीबी से हो गया, मतलब मौका नहीं मिल पा रहा है। जहाँ 10 आदमी का काम है, वहाँ अकेले करके जाती अच्छा, है। एक बड़ी समस्या लोगों की है कि जेसीबी के माध्यम से मजदूरों का काम कराया जा रहा है और उनका जो हक है उसको मारा जा रहा है। क्या नाम है आपका युवा साथी? शिवम मिश्रा नाम है हमारा। हाँ, तो गुप्ता जी क्या बताना चाहते हैं? शिवम मिश्रा। मिश्रा जी जी, देखिए, जैसे बात जेसीबी की है, वास्तव में काम तो जेसीबी से ही हो रहा है। हाँ। और सबको पता है, मजदूर को भी पता है, गांव वालों को भी पता है। दो मुख्य समस्याएं मैं आपको बता दूं। जैसे देखिए, ये सामने भैया रोड दिखाइए जरा, देखिए सामने टोल रोड है हमारी, सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर। टोल रोड की ये स्थिति है कि गड्ढे ही गड्ढे हैं। अच्छा। जबकि टोल रोड है, टोल दे रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं, जा अच्छा, रहे हैं। एक और बिजली की एक बात मैं कह दूं, सप्लाई तो मिल रही है सरकार के द्वारा, 17-18 घंटे की जो भी सप्लाई है मिल रही है, लेकिन उसको गाँव में पहुँचाना है बहुत मुश्किल काम। थोड़ी सी आंधी आई, हवा चली, टूट गया, खंबा टूट गया, उसके बाद तार निकल गया, बिजली नहीं मिलती है। बिजली नहीं मिले तो निकल जाए, 3 दिन निकल जाए, कोई तो ये जो टोल रोड है सिमरी के पास, वहाँ पे भी बहुत सारे गड्ढे हैं। सरकार ने अभियान चलाया गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन यहाँ पे गड्ढा युक्त सड़कें हैं। दादाजी बिजली से बहुत प्रताड़ित हैं। सही है, लाइट नहीं ना आती? बिल्कुल ना है। अच्छा। 8-8 घंटा
गायब सरकार रहते हैं। कहती है 18 घंटे लाइट देंगे, 8 घंटा। हाँ 8 घंटा ना रहती है। अच्छा, 8 घंटा भी लाइट मिलना ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव देहात के भारत में मुश्किल है। तो ये लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज गांव-गांव पहुंचकर हम लोग दे रहे हैं आपको। जुड़े रहिए गांव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।